नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं एक्टर कृष्ण कुमार। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि आज 1 बजे भोजपुरी एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने रूबरू हूँगा। उस टाइम के तहत मैं आप लोग के सामने आया हूँ। तो सबसे पहले नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसे आप लोग प्यार, आशीर्वाद, स्नेह इस अपने छोटे से भाई को देते आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आज मेरा फेसबुक पर आने का एक मुहिम था, जिसका नाम मैंने दिया था नो स्कूल नो फीस। सबको मैं प्रणाम कर चुका हूं। आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि पहले मैं 2 शब्द अपनी बातें कह लेता हूँ। उसके बाद आप लोग की बातों को मैं देखूँगा और देखने के बाद आप लोग के भी जवाब दूँगा कि हमारा देश, पूरा विश्व कह लीजिए कि पूरा विश्व कोरोना बीमारी के संकट से जूझ रहा है। इसके दरमियान भारतवर्ष के सारे कल कारखाने, स्कूल, विद्यालय, फैक्ट्री, तमाम सेवाएं, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, सारी चीज़ें कोरोना को देखते हुए भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जिसके ज़िम्मे जो आता है सब कुछ बंद करके रखे हैं। इस बंद के दरमियान किसी के पास 1 पैसे की आमदनी नहीं है। कुछ एक दुकानें कभी सप्ताह में 3 दिन, 2 दिन ऐसे करके उनके मानक के हिसाब से खोले जाते हैं। उस कमाई से केवल लालन पालन ही हो पाता है। इस दरमियान में सारे नागरिकों का इनकम देखा जाए तो बंद के बराबर है। जब इनकम नहीं है तो हम कितनी चीज़ों का सामना करते हैं, ये हमारा दिल और आपका दिल ही जानता होगा। क्योंकि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पैसा है तो सब कुछ मिल सकता है, और आज पैसे का साधन टोटली शून्य हो गया है। इसी दरमियान हमारे भविष्य जो बच्चे होते हैं, जिसको हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, और स्कूल का लगातार दबदबा गार्जियन के ऊपर आ रहा है। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं आज एज एक एक्टर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, एज एक अभिभावक की हैसियत से आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ कि जन जन तक मेरी बातें पहुँचे, और जिसको ये चीज़ें नहीं पता हो उनको ये ज्ञान हो। इस अवगत कराने के लिए मैं आज लाइव आया हूँ आप लोगों के सामने कि विद्यालय से लगातार फ़ोन आ रहा है कि फ़ीस जमा कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में सारी चीज़ें बंद है। अगर तो स्कूल भी बंद है, कहीं से कोई पैसे का कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो फिर हम विद्यालय को कहाँ से पैसा दें? ठीक है, बच्चे हमारे भविष्य हैं। जब स्कूल चलता है तो हम खेत बेच करके, अपनी क्या क्या कैसे करके, ये हम और आप ही जानते हैं कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करके और एक मोटी रकम स्कूल को देते हैं, ताकि हमारा बच्चा आगे चल के हमारा भविष्य बने और नाम उजागर करे। बट आज पिछले 4 महीने से 1 पैसे का इनकम नहीं है किसी गार्जियन के पास, और स्कूल से बराबर सबके पास ये दबाव आता होगा, मैसेज आते होंगे, कॉल्स आते होंगे, साथ में आपके मेल्स भी आते होंगे कि पैसा जमा कर दीजिए। हमारा एक ही कहना है कि आप बताइए, जब किसी के पास पैसा नहीं है तो स्कूल में पैसा कहाँ से दिया जाए? नंबर 1। नंबर 2, पैसा भी अगर देने की बात आती है तो हम चलिए कहीं से व्यवस्था करके अगर देते भी हैं, तो आप बताइए कि अगर स्कूल 1 दिन भी नहीं चला, ना स्कूल की बिजली यूज हो रही है, ना स्कूल का स्मार्ट क्लास यूज हो रहा है, ना स्कूल का टॉयलेट यूज हो रहा है, ना स्कूल की कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर खर्चे हो रहे हैं, और स्कूल दबाव बना रहा है कि पैसा जमा कर दीजिए। इसमें भी कोई बाइफर्गेशन नहीं है कि हाँ, आप केवल, बहुत जगह आप सुने होंगे कि ट्यूशन फीस जमा करने की मुहिम चल रही है। तो हमने भी आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने इलाके, अपने ग्राम सभा, अपने जिस लेवल पे जो हो, इस बातों को रखें अपने स्कूल विद्यालय में कि अगर स्कूल नहीं पढ़ाई हो रही है तो हम पैसा कहाँ से दें। नो स्कूल
नो फीस। हम लोगों ने अपने विद्यालयों में अपने जितने भी गार्जियन थे गए थे, कुछ मैटरों पे चर्चा भी की है हम लोगों ने। चर्चा के दरमियान कुछ चीज़ों पे प्रधानाध्यापक ने आश्वासन भी दिया है और कुछ चीज़ों को उन्होंने सैंक्शन भी किया है। जब तक हम लोग एक ना होंगे, हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हमें लग रहा है कि कुछ होना नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह विनती कर रहा हूं कि आप लोग भी इस मुहिम में आएँ और अपने जन जन को अपनी बातों को पहुंचाएं। आज ऐसे करके आप देखिए धीरे धीरे गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फीस माफ़ कर दी गई। आखिर क्यों? वहाँ भी विद्यालय है, वहाँ भी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी अपनी बातों अगर सार्वजनिक तौर पे अगर सब जगह शेयर करेंगे तो ये बात हमारे राज्य सरकार के पास पहुँचेगी। तो हो सकता है कि वहाँ से आदेश जारी हो तो हम लोग की थोड़ी सी वरीयता मिलेगी। बाकी ऑनलाइन के नाम पे फीस मांगी जा रही है कि ऑनलाइन क्लास हम चला रहे हैं। आप बताइए कि ऑनलाइन में क्या खर्चे आते हैं? ऑनलाइन तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, एक जरिया है कि हम दबाव बना करके फ़ीस ले सकते हैं। तो कृपया करके आप लोग इससे दूर रहें और आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ों को, मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि हम लोग इससे वंचित हो सके। आज के डेट में 2-2 रुपया कमाना कितना कठिन है, ये मेरा दिल और आपका दिल ही जानता होगा। बाकी ऑनलाइन प्रमोटर मेरे संजू बाबा जी, आपने भी लिखा है कि ये गलत है। बिल्कुल गलत है भैया, आप लोग का साथ बहुत ज़रूरत है हमें। नमस्कार नमस्कार, सबको दिल से नमस्कार मैं कर रहा हूँ। और हाँ, बिल्कुल समर्थन करिए, आप लोग भी समर्थन करिए। मैं चाहता हूँ कि इसका हल निकलेगा। अगर हमारे गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इसका समाधान निकला है तो उत्तर प्रदेश में भी ये समाधान निकलेगा। और बहुत सारे विद्यालयों में बहुत तरह के सुविधाएं दे रही हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि ये सबके साथ हो। केवल मेरे ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप सबके बच्चे पढ़ते हैं। तो आप सबको सामने आना होगा और सबको साथ देना होगा। आप लोग भी इकट्ठा होकर के गार्जियन का एक संगठन बनाइए, बना करके स्कूल में ये बातें रखिए। रखने से ये जब चारों तरफ मैटर जब हाईलाइट होगा तो हो सकता है कि हमारे राज्य की नज़र इस पे पड़े तो हम लोग को इसका फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल अमित राज जी, बिल्कुल मैं सही हूँ। थैंक यू। पप्पू कुमार यादव, हाय हाय। बाकी आप लोग को मन में कोई अगर सवाल उठ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये मैटर को जब ये ऑनलाइन रिकॉर्ड ख़त्म हो जाती है तो आप लोग इसको अधिक से अधिक जितना हो सके इसको शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद क्या होगा कि ये चीज़ें हर जन संदेश पहुंचेगा जनता के पास, तो एक मुहिम पॉजिटिव वे में चलेगा तो जिससे हम सभी को फ़ायदा होगा। शुभा बाबू, वेरी गुड, थैंक यू सर। आप लोग का मैसेज जिस तरह के आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप लोग भी हैप्पी हैं मेरी इन बातों से। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैटर को अपने क्षेत्र में हाईलाइट करेंगे। नमस्ते सुनील सुरीला जी। फ़ोन कॉल्स इसमें आ रहे हैं, मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और मैं फ़िल्म से रिलेटेड बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी एक मुहिम है। फ़िल्म के लोग भी इस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, सब लोग घर आ चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी बंद है, सब कुछ बंद है, स्कूल भी बंद है। कहीं से अर्निंग नहीं है तो फिर स्कूल को पैसा क्यों चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा आप लोगों से। तो आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि ये मुहिम आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छा रूप ले सकता है और हमें इसका लाभ ज़रूर मिल सकता है। पशुपति अलवेला जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज नागपंचमी है और सबको, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं दे चुका हूं और अगेन मैं नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
सभी प्रमोटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पास इसको फैलाएं, शेयर करें। इसका लाभ अवश्य मिलेगा और मैटर एक ही होगा कि नो स्कूल नो फीस। इस बीच में अगर प्रिंसिपल या अध्यापक वहाँ के या वहाँ की कोर कमेटी कुछ निर्णय लेती है तो आपके अगर अनुकूल आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, वरना इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाएंगे इसका लाभ अगर स्टेट लेवल पे जाता है तो स्टेट लेवल से अगर एक भी कोई भी चीज़ वहाँ से आती है तो उसका हमें लाभ मिलेगा। कारण कि दिल्ली सरकार, आपके राजस्थान सरकार और झारखंड, सब जगह ये मुहिम चल रहा है और सब जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। शिवा अनुरोगी, नाइस, थैंक यू। सबको दिल से नमस्कार। जय हो। मैं सर गोरखपुर में हूँ। मोनू अंसारी जी पूछ रहे हैं, मैं गोरखपुर में ही हूँ। हाँ, संजू राज जी भी कह रहे हैं कि आप लोग सभी लोग शेयर करें। मुझे देखना है कि कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं। भैया मैं गोरखपुर में हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज नागपंचमी है। किसी तरह हम लोग जीवन यापन अपना निर्वाह कर रहे हैं। सारी दुनिया को भी पता है, लेकिन फिर भी इस मैटर पे राज्य सरकार सुन नहीं रही है। तो जब तक हम लोग एक होकर के, एकत्रित होकर के अपने अपने इलाके में इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। स्कूल की फ़ीस भी बहुत छोटी रकम नहीं है। क्वार्टरली एक बच्चा लगभग 12 से 15 हज़ार की फ़ीस देनी पड़ती है। और आज के गार्जियन जो भी हैं, जो नवयुवक हैं, उनके एक बच्चे हैं, थोड़े से 5-10 साल हो गए जिनकी शादी, उनके 2-2 बच्चे हैं। सोचिए कि एक क्वार्टर में 30-30 हज़ार रुपये जमा करना है और ये दूसरा क्वार्टर चल रहा है। लगभग 50,000-60 हज़ार रुपये बिना पढ़ाई के नाम पे देना, ये हमें तो गंवारा नहीं लगता है। मैं एज ए गार्जियन, मैं एज ए एक्टर भी हूँ, उसके बावजूद भी मैं पैसा अभी तक नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इनकम के अभी साधन नहीं है। मैं पिछले फरवरी के बाद से कोई शूट नहीं किया हूँ। तो आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी दुर्दशा ये है तो बाकी लोगों की कैसी होगी। बाकी लोग भी इसी रास्ते से गुजर रहे होंगे। तो आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया इस मुहिम में आगे आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सबको, सबका पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं गोरखपुर से हूँ मिश्रा जी। राधे राधे। तो मेरा मैटर बहुत बड़ा नहीं था, मेरा एक छोटी सी ये मैटर था कि आज नागपंचमी है और नागपंचमी को मैं इस चीज़ मुहिम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज, बहुत लोगों का कॉल मेरे पास आ रहा था। संदीप श्रीवास्तव जी, थैंक यू। बिल्कुल संदीप जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर साथ नहीं रहेंगे तो मेरी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधा नहीं हो सकता है। अशोक आशिक जी, राधे, थैंक यू। मोहम्मद आलम जी पूछ रहे हैं कहाँ हैं। मैं गोरखपुर में हूँ। संजू राज प्रमोटिंग क्लब सभी बोले सर जी, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया हूँ, सामने हूँ, बिंदास हूँ। बस इनकम नहीं है, और इनकम नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ, ये मेन मैटर है हमारा। और एक अच्छी पहल है तो आप लोग इसका ज़रूर साथ दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरीके का अगर कोई भी समस्या आपके पास आती है, उसके बावजूद भी आप लोग इस ग्रुप को बता सकते हैं। भोजपुरी एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आया हूँ। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे आप सभी को सहूलियत मिलेगी
और ये भोजपुरी एक्सप्रेस से मैं आग्रह करता हूँ कि ये जन जन तक ये मैटर पहुँचाइए। आप लोगों को भी नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बिल्कुल आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोरोना है फिर भी व्यस्त रहें। मंदिर में जाएं बट मास्क पहन के जाएं। पहले तो कोशिश करिए कि घर में ही पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर दिल नहीं मानता है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी को पालन करते हुए आप मंदिर में जाएं और पूजा करके सीधे अपने घर आएं, क्योंकि कोरोना आज विकराल रूप ले चुका है। कल मैंने देखा कि 50,000 की संख्या में कोरोना के केसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो कृपया उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जैसा लग रहा है एक और मैटर था हमारा, देखिए मैं मिस कर रहा था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज 4 महीना गुजर चुका है, और ऐसे ही जिस तरह दिख रहा है अगर 2-3 महीना और निकल गया तो जीरो सेशन कहलाएगा। जीरो सेशन का मतलब होता है कि अब आपको प्रमोट कर दिया जाएगा बच्चों को, और स्कूल पढ़ाई नहीं किया तो हमें फ़ीस नहीं देना होता है। बट जो लोग स्कूल के दबाव या जैसे भी हो, या उनके पास पैसा हो, तो वो लोग पैसा ले जा करके जमा कर दे रहे हैं, तो उनको पैसा फिर प्रधानाध्यापक या स्कूल से लेने में बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी से जग जाइए। कारण ये है कि अगर पैसा दे दिए तो फिर पैसा लेने में स्कूल प्रशासन कहेगा खर्च हो गए, मेरे एक मिनिमम खर्चे थे, और पढ़ाई जब नहीं होगी 6 महीने से ऊपर तो ऑटोमेटिकली जीरो सेशन घोषित हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि अगर आप पैसा दे रहे हैं और जीरो सेशन होता है तो आपका पैसा निकालने में हमें और आपको बहुत कठिनाई होगी। तो कृपया करके इसको भी ध्यान में रख कर के ही इस बात को सोचिए, समझिए कि अभी जो समय चल रहा है, क्या इस मुहिम में पैसा भी जमा करना उचित है क्या। अगर जब तक निर्णायक कोई रिजल्ट सरकार के तरफ से, डीएम के तरफ से या स्कूल प्रशासन के तरफ से ना आए, तब तक प्लीज़। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लिख रहे हैं कि आपकी बातों से समर्थन करता हूं। इसका मतलब है कि सारे देश, रितेश श्रीवास्तव जी, एक्सट्रीमली गुड वर्क। थैंक यू सर रितेश जी। मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे से बन सके मैं ये काम करूँगा, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। भविष्य को देखते हुए ये कदम उठाना है। बट ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई ना हो और हम पैसा दे दें। घर में बच्चे रह रहे हैं, क्या पढ़ाई ऑनलाइन के नाम पे हो रही है ये तो मेरा दिल ही जानता है। एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा दबाव, एक्स्ट्रा मोबाइल के खर्चे, डाटा के खर्चे, और बच्चे आजकल यूट्यूब एक ऐसी बीमारी हो गई है कि यूट्यूब पे अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो पहले 10 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें आते जाती है। आज 10 साल के बच्चों को अगर दे दीजिए वो अपने स्कूल का कुछ काम देखने के लिए, तो पता चलता है कि 2 चीज़ें और उसमें दिख रही है। बच्चा वो पढ़ाई को ध्यान छोड़ करके उधर आकर्षित होता है देखने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी मुहिम है कि ऑनलाइन क्लास को रोका जाना चाहिए। बहुत प्रदेशों में रोक भी दिया गया है। ऑनलाइन क्लास के नाम पे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आंखें डैमेज हो रही है। हम कहाँ कहाँ क्या चीज़ के लिए सर्वाइव करेंगे। थैंक यू। भोजपुरी एक्सप्रेस के माध्यम से एक मैसेज आया कि दिल से आभार, और आप इस तरह की मुहिम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू चंदन सिंह जी। चंदन, भोजपुरी स्टार, एंग्री यंग मैन कृष्ण कुमार जी, बहुत अच्छा बात किया। थैंक यू चंदन जी, और तानिया जी आपको भी। स्वीति सिंह राजपूत जी करें जरूर जरूर, हीरो नंबर 1 के हीरो। अरे आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है। ज्योति श्रीवास्तव जी भी करें भैया, बहुत अच्छा प्रयास। बिल्कुल मेरा प्रयास तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रयास में आप लोग का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप सबों का साथ, सबका विकास। बीजेपी की सरकार है तो ये अगर उनका टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग अगर साथ होंगे तो विकास ज़रूर होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस मुहिम को एकत्रित करें। आप लोग भी इससे प्रताड़ित हो रहे होंगे, आप लोगों के पास भी मैसेज आ रहे होंगे, आप लोगों के पास भी दबाव आ रहा होगा कि फ़ीस जमा करिए। कुछ लोग पैसा जमा भी कर चुके होंगे, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे।
तो मेरा विनती है कि जो लोग जमा कर चुके हैं वो तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो लोग नहीं जमा किए हैं प्लीज़ इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि आप लोग सेफ जोन में आ जाएं और हम जैसे एवरेज कह लीजिए, गरीब कह लीजिए, जिसके पास अभी खाने के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इतनी मोटी रकम फीस कैसे जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से कुछ फ़ायदा नहीं आ रहा है। बिल्कुल संजू जी, ऑनलाइन क्लास से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक मुहिम है पैसा स्कूल को लेने के लिए। दबंग तड़का चैनल के माध्यम से आ रहा है कि ग्रेट जॉब भैया, बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया। विजय चौधरी जी हाय हाय। भोजपुरी दबंग तड़का नाइस। देखिए ये मेरा पर्सनली चीज़ नहीं है, अगर पर्सनली होता तो मैं फिर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाता। ये सार्वजनिक है, सब लोग इससे पीड़ित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका साथ दें और डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मुहिम को डीएम के पास, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के पास तक जाएं। अगर नहीं पहुंचता है, ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट लेवल तक हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करेंगे जाने के लिए। और बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, इसलिए सबको इस मुहिम में आगे आना ज़रूरी है। मैं सोचता हूं कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं इतना ही कह के आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं कि जब से स्कूल तब से फ़ीस की मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाइए। और सभी लोग जानते हैं सबका इनकम बंद है। एक बार फिर से नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। कोई बात अगर गलत लगी हो तो दिल पे ना लीजिए और अपनी इच्छा से, दिल आपका है, आपको जैसा मर्जी वैसा कीजिए। बट मेरी इच्छा थी कि ये चीज़ सार्वजनिक है, सार्वजनिक की जाए और इस पर अगर सारे लोग अमल करेंगे तो सारे देशवासियों, सारे पेरेंट्स, सारे गार्जियन, सबको फ़ायदा होगा। नमस्कार।